शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फवारा यहाँ पे वजू किया जाता है और उसके लिए फवारा लगाया गया है। तो काशी विश्वनाथ के जो न्यायाधीश है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के, सिविल कोर्ट के, वो क्या गंधारी की तरफ पट्टी बांध के रखे थे क्या कि उनको दिखाई नहीं दिया जब वीडियोग्राफी की प्रमाण दिखाया गया उनके सामने कि वो शिवलिंग है या फिर फवारे के वो जो आपके ऊपर का हिस्सा है उनको दिखाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा मोहरा लगाया आदेश जारी करते हुए कि उस शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए और यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षित किया जाए और तमाम जितने सारे सिक्योरिटी फोर्स है उनको बाकायदा बरकरार वहाँ पे रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वीडियोग्राफी के तथ्यों के आधार पे ही दिया होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जितने सारे न्यायाधीश है, ऑनरेबल जितने सारे जस्टिस है, वो सब भी क्या पट्टी बांध के अपना डिसीजन दिए है क्या, अपनी बात रखे है क्या, या फिर उनको समझ में नहीं आता है कि फुवारा क्या है और शिवलिंग क्या है। तो नेचुरल है कि जो तार्किक आधार पे चीज़ें होती है उस पर मोहरा बाकायदा कोर्ट के तरफ से लगता है। तार्किक चीज़ों पे जो तार्किक चीज़ें नहीं होता, कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि ये फवारा है, कोर्ट ने क्यों कहा कि शिवलिंग है और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट को दिखाई दिया है ना चीज़ें प्रमाण के आधार पे। और ऐसा कौन सा मस्जिद है आप मुझे बता दीजिएगा, चाहे वो मक्का में हो, चाहे वो मदीना में हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो या फिर चाहे दूसरा कोई मस्जिद हो, जहाँ पे शंकर मोचन जी की मूर्तियाँ मिलती है, पार्वती माँ की मूर्तियाँ मिलती है, गणेश जी की टूटा हुआ प्रतिमा मिलता है, कमल की चिन्ह मिलते हैं, शेषनाग की चिन्ह मिलते हैं, उसके साथ साथ आपके घड़ियाल की मूर्ति मिलती है, भोलेनाथ बाबा की शिवलिंग मिलती है। किसी मस्जिद में होता है क्या ये सब चीज़ें? या फिर औरंगजेब जब मंदिर तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था उस समय क्या मक्का से फरमान लेके आया था औरंगजेब ने, और मक्का से क्या फरमान जारी हुआ था कि हाँ मस्जिद में शिवलिंग भी रखो और गणेश जी की प्रतिमा भी रखो और माता रानी की प्रतिमा भी रखो और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी रखो और हनुमान जी की प्रतिमा भी रखो। मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी ये हमारे मुस्लिम के कानून में ही नहीं है कि हम किसी की मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाए, वो हमारी नमाज कबूली नहीं जाएगी। ये तो सिर्फ ये होता है कि अगर हमें कोई दान दे उस जगह को या हम अपने पैसे से खुद खरीदें तभी वो नमाज हमारी मानी जाएगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता में वो हलफनामा जारी है औरंगजेब का, जिसमें औरंगजेब ने बाकायदा कहा था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ। और उसके बाद जब हलफनामा के माध्यम से जब वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, क्या औरंगजेब ने आदेश जारी किया था उसके बाद कि ये वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए या फिर मुस्लिम संस्था को दे दिया जाए ताकि वो लोग सुरक्षित रख सके मस्जिद को? नहीं जारी किया ना दूसरा हलफनामा। तो इसी से तो प्रमाण होता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, और क्योंकि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था इसलिए शिवलिंग भी है वहाँ पे, इसलिए माता रानी की प्रतिमा भी है वहाँ पे, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति भी है, इसलिए गणेश जी की भी मूर्ति है, इसलिए आपके भगवान विष्णु की भी मूर्ति है और इसलिए कमल की भी चिन्ह है। किसी भी मस्जिद पे ये इस तरह के चिन्ह नहीं मिलता है। मस्जिद अगर सही में सही जगह पे बनाया गया हो बिना तोड़े तो ऐसा चिन्ह किसी मस्जिद पे आएगा ही नहीं है। ऐसा चिन्ह कुतुब मीनार पे आता है क्योंकि तोड़ के बनाया गया था, ऐसा चिन्ह कृष्ण जन्म स्थान पे आता है क्योंकि तोड़ के बनाया गया था, ऐसा चिन्ह आपके बाबरी मस्जिद पे था क्योंकि तोड़ के बनाया गया था, ऐसा चिन्ह रामेश्वरम पे मिलता है क्योंकि तोड़ के बनाया गया था, ऐसा चिन्ह आपके ज्ञानवापी पे मिलता है क्योंकि तोड़ के बनाया गया था, ऐसा चिन्ह माँ कामाख्या मंदिर के सामने मिलता है क्योंकि तोड़ के बनाया गया था, ऐसा चिन्ह द्वारकाधीश मंदिर के सामने मिलता है क्योंकि तोड़ के बनाया गया था, ऐसा चिन्ह सोमनाथ पे मिला है क्योंकि वहाँ पे तोड़ के बनाया गया था। तमाम जितने सारे मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है मस्जिद पे, वहाँ पे सारे चिन्ह मिलता है क्योंकि जो मंदिर के जो अवशेष है उसी को जोड़ के मस्जिद मतलब कि अफरा तफरी में बनाया गया था और इसलिए ये अवशेष मिलता है। जो ओरिजिनल मॉस्क है, ओरिजिनल मॉस्क पे इस तरह का चिन्ह कहीं पर भी नहीं है। ओवैसी साहब ज़रा इस चीज़ का जवाब आप पहले दे दीजिएगा कि यहाँ मस्जिद में क्या गणेश जी विराजमान होते हैं, क्या मस्जिद में क्या हनुमान जी विराजमान होते हैं, क्या मस्जिद में क्या शिव जी विराजमान होते हैं, क्या मस्जिद में क्या आपका माता रानी विराजमान होते हैं, क्या मस्जिद में कि किशन जी विराजमान होते हैं? अगर होते हैं और आप साबित कर सकते हैं
तब मैं आपकी दलीलें मानने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपके और जो एक तरह से अशिक्षित व्यक्ति है जो सड़कों पे कुछ बयानबाजी करता है उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। मैं तो उस बच्चे को या फिर उस व्यक्ति को तब भी गले मिल लूँगा क्योंकि वो मतलब कि शिक्षित नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो अपने अज्ञानता के चलते बोल रहा है। आप अगर इतने प्रसिद्ध है, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद भी ऐसी अज्ञानता की बातें आप अगर करते हैं ओवैसी जी, तो फिर मैं आपको सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ भोलेनाथ से और माता रानी से कि आपको थोड़ा सा सद्बुद्धि दे।